सियासत मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला। कौन है कौम और मुल्क की जरूरत, किसने की आइन से बगावत। जहर पिलाया गया, शहीद किया गया। इन्होंने मुझे यहाँ किडनैप किया हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है। आपका अपना प्रोग्राम तकरार दे रहा है आपको बहस और तकरार करने का मौका। गरीब आदमी सिर्फ यही काम कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। जो सिलेक्ट हुए उनको नहीं पता हम सिलेक्ट हो चुके हैं, वो तस्लीम नहीं कर रहे कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आवाम को बेवकूफ तो नहीं बैठते, वो कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ चले जाएगा, दफना देंगे। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं आपको सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए कराते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का, यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्ज़ों को चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए, ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिलजारी ना, उसका खास ख्याल रखिए। अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज हम बात करेंगे कि ट्रम्प और के जो आपने देखा कि अभी जो है ईरान का वफ्द तो पाकिस्तान पहुंच चुका है। अब अमेरिका से देखें कब पहुंचता है ट्रम्प साहब, कब अपनी टीम को भेजते हैं। तो यहाँ मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेंगे नहीं बैठेंगे, हमले उसी तरह हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जौहरी हथियार जो है ईरान किसी सूरत भी नहीं बनाएगा, जौहरी हथियार बनाने की उसको इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो क्या ईरान इस बात पे एग्री हो जाएगा, जिसकी वजह से मुज़ाकरात होंगे। कुछ शराइत हैं जो ईरान लगता नहीं है कि मानेगा, और ये सहरा भी इस दफ़ा भी पाकिस्तान को मिल रहा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान में नाम बनाया, दूसरा विजिट हो रहा है ये कहना चाहिए। जीडी बैंड्स जो है दोबारा से जा रहा है अमेरिका से। तो आप अंदाजा लगाएं कि काफी कामयाबी है पाकिस्तान की इस वक्त। हमें पाकिस्तान को फिर दोबारा से मेजबानी का मौका मिल रहा है, और पाकिस्तान ने मेजबानी का किरदार बहुत अच्छा अंजाम दिया। ट्रम्प साहब बहुत तारीफ कर रहे थे इस बात की, मगर कल जो हमने आपके साथ एक बात मेंशन की थी कि ट्रम्प जो है ना इंडिया के साथ भी किस तरह के अल्फाज बोल रहे हैं मोदी के बारे में और इंडिया के बारे में। आज उन्होंने अपना बयान चेंज कर दिया। आज उन्होंने ट्वीट किया कि भारत एक बहुत जबरदस्त मुल्क है और कामयाब मुल्क है, और भारत जो मोदी जो है मेरा दोस्त और फ्रेंड मुल्क है भारत। उसके बारे में उन्होंने ये बयान दिया। देखिए उनके बयान पे किस बात पे उनके यकीन किया जाए और किस बात पे उनके ऊपर कहा जाए कि हाँ जी ये बयान है। हर थोड़ी देर बाद उनका बयान चेंज होता है। हमारे साथ तजिया निगार राकेश तिवारी साहब मौजूद हैं और तजिया निगार इरफान भाई मौजूद है। उनको वेलकम करते हैं शो में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हेलो जी, नमस्ते, क्या हाल है? जी नमस्ते समीना जी। जी हाँ जी, क्या हाल है? आप क्या कहेंगे आपसे इस सिलसिले में सर के आज जो है ना, आपको लगता है कि अमेरिका पहुंचेगा, पाकिस्तान अमेरिका का वफ्द पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? ईरान तो पहुंच चुका है, मगर अमेरिका पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? या देखिए अमेरिका की अगर बात करें तो अभी की सिचुएशन है स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर। एक जो ट्रम्प साहब का दामाद है जी, एक ट्रम्प साहब का दामाद जी स्टीव विटकॉफ जो है वो वहाँ पहुंच रहे हैं। जेडी वैंस वहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं। जेडी वैंस नहीं पहुंच रहा। ओके, रीजन ये है कि जो फाइनल डील होगी उसमें डोनाल्ड ट्रंप खुद पहुंचेंगे। तो यानी कि ये फाइनल डील नहीं हो रही, आपका कहने का मकसद ये है? नहीं, अभी फाइनल डील पे कहाँ पहुंचे हैं ना, क्योंकि देखिए दोनों तरफ में कोशिश कर रहे हैं अमेरिका। ओके, मगर आपको पता है कि अगर ईरान, आप कह रहे हैं कि वो उनका दामाद पहुंच रहा है ट्रम्प साहब का, अगर ट्रम्प साहब का दामाद भी पहुंच रहा है कि जहाज में बैठा दिया, उन्होंने नहीं बैठाया अभी तक? नहीं वहां पर पहुंच रहा है, ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है। मगर जब तक ये पहुंचेगा, वो उन्होंने जो अमेरिका का वफ्द पहुंचा है वो उनको बहुत सारी जगह पे जाना है, विजिट करना है। जब तक सुनने में आ रहा है कि जब तक ईरान अमेरिका पहुंचेगा तो है ना, जब तक ईरान वहां से निकल जाएगा। तो बताए फिर कैसे मुज़ाकरात होंगे?
अब देखिए, यही पाकिस्तान का काम है, यही पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है कि दोनों को एक टेबल पे बिठा के, एक कमरे के अंदर बिठा करके उसके अंदर बीच का वो कर सकें। दरअसल ये सिचुएशन ईमानदारी से कहूँ तो पाकिस्तान की अपनी हैसियत से थोड़ी सी ज्यादा है। जी। हैसियत से ज्यादा क्या हैसियत से ज्यादा क्या मतलब आते हैं जी? हैसियत से ज्यादा के बावजूद उसके कि उन्होंने एक तरफ ट्रंप से भी बात करके रखी है, ईरान से भी बात कर रखी है, लेकिन जिसे मैं छोटे से उदाहरण देता हूँ, मुंबई में जब जो दो बंदों को मिलवा था उसको मांडवाली कहते हैं, ठीक है, मीडिएटर, तो पाकिस्तान इसमें मीडिएटर की भूमिका अदा कर रहा है। तो मीडिएटर के रूप में उसके ऊपर अमेरिका का बहुत बड़ा दबाव भी है, ठीक है, बावजूद उसके कि मतलब पाकिस्तान ने अभी तक ठीक ठाक ढंग से काम किया है कि जिसमें लेबनान को, वो मैं अपनी पर्सनली ये कहूंगा कि लेबनान को जो उन्होंने सीज फायर में इंक्लूड करवाया, बाकी कितना चल रहा, कितना वो कामयाब है कि नहीं कामयाब है वो अलग की बात है। लेकिन अभी ये समझ आ रही है सभी को कि दोनों ही तरफ से, ईरान भी चाहता है कि भाई समझौता हो जाए और अमेरिका भी चाहता है, और उनको एक कॉमन पॉइंट पे आना पड़ेगा। इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बेहतर ये हो कि कुछ और देशों को साथ में जोड़े, समझिए मेरी बात, कुछ और देशों को साथ में जोड़ के अगर अमेरिका को प्रेशर लगा के किया, जैसे कि आप एटॉमिक एनर्जी जो है ईरान की जिसके ऊपर बात हो रही है, उसके ऊपर आप बाकी सारी चीजें जो आपको सर्विलेंस लगाना है, चेक करना, वो करें। लेकिन आज की तारीख में पूरी दुनिया में किल्लत हो रही है एनर्जी के लिए, तो हर कंट्री चाहती है, कनाडा के पास में भी जो है परमाणु बम नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी तो है हमारे पास में, ओंटारियो में जी। तो लेकिन अब इसका वो अगर हम काम बंद कर दें तो फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ट्रंप साहब को, अमेरिका को दो जगह पे झुकना पड़ेगा। एक कि अमेरिका की ईरान के ऊपर से जो उन्होंने जितने भी अभी तक में लगे हुए हैं उसके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं रोकने के लिए, कि उसकी एम्बार्गो कर दी तेल की, कोई टेक्नोलॉजी नहीं जा रही है, कोई कुछ भी नहीं जा रहा वहां पर, और आज से नहीं, मेरा ख्याल है ये काफी समय से 20-25 साल से चल रहा है। तो ईरान के लिए समझौते के लिए ये चाहिए कि एक वो चाहते हैं कि अल्टीमेट सीज फायर, कि दोबारा कभी कोई हमला ना हो, और दूसरा ये कि उनके ऊपर जो अटैकिंग का वो लगाया गया वो खत्म हो, और न्यूक्लियर एनर्जी वो कह रहे हैं कि हम पीसफुल ढंग से यूज करेंगे। और राजपाल मोदी का जहां तक बात है, तो एक बात कही गई है कि जो है ना, एक पागल अगर कुछ बोलता है तो एक समझदार आदमी उसके मुंह नहीं लगता। तो इंडिया का यही हिसाब है कि उनके हर बात का जवाब देने अगर हम लगेंगे तो हमारे पास में कुल मिला के हम इंडिया जो है खाली मीडिया की बिना बात की सुर्खियां बनेगा। हमारा इंडिया का इंटरेस्ट इस बात में है कि जल्दी से हम अपना बिजनेस ठीक करें, हमारी अपनी इकोनॉमी ठीक करें, ओके। और इस लड़ाई का जो है वो बहुत गलत असर पड़ा है इंडिया के ऊपर भी। जी सही, इस लड़ाई का बहुत गलत असर पड़ा है। इंडिया पे क्या पड़ा, बल्कि इस लड़ाई का पूरी दुनिया पे ही असर गलत पड़ा है। आप ये बता दें, पूरे खत्ते ही इसमें इसकी जद में आया है। जी, इसकी जद से कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। आप इंडिया नहीं, पूरी दुनिया में ही है। अब इसकी बता देंगे कि जो सारे मुज़ाकरात की टेबल पे, इरफान भाई से मेरा सवाल है कि जो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ रहा है पाकिस्तान, इतनी गुड किरदार अंजाम दे रहा है मेजबानी का, तो इससे बताएं पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि पाकिस्तान कोई फायदा उठा सकेगा या नहीं उठा सकेगा इस चीज से। एक छोटा सा सवाल पूछ लूं समीना जी? इरफान साहब आप भी बोलिएगा कि इसमें मतलब जब ट्रंप से बात हो रही है और यहाँ तक कि गवर्नमेंट में भी क्या नाम है, भुट्टो की पार्टी शामिल, बिलावल को क्यों नहीं शामिल किया कम्युनिकेशन में? हाँ, ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर पीपल्स पार्टी को क्यों अलग रखा गया इस चीज के लिए। इतना काम हो रहा था मगर पीपल्स पार्टी को अलग रखा गया। जी, फॉरेन मिनिस्टर भी बनाया था, और उसका ये भी होता कि भाई अंग्रेजी अच्छी बोल लेता है बाकी की तुलना में। जी जी, देखिए, खाली पीपल्स पार्टी ही बाहर नहीं है इस मुआहदे में, इस डील में, और भी दूसरी दो बड़ी पार्टी जो है उनसे भी मुशावरत नहीं हो रही, क्योंकि ये प्योरली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे काम हो रहा है, यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं और हेड ऑफ द पाकिस्तान है उनके दरमियान ये बातें हो रही हैं। लिहाजा वो नहीं चाहते कि दूसरी तीसरी पार्टियां स्टीव
स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, ये दोनों के दोनों हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, जेडी वेंस की वाइस प्रेसिडेंट है। देखिए इनको नॉमिनेट किया गया हुआ है। हाँ तो वही ना, वैसा ही तरीका लगाया जाता है, पाकिस्तान को भी लगाना चाहिए था कि नहीं ये कोई शर्त नहीं है कि उनको भी लगाना चाहिए था, ये कोई कंडीशन नहीं ना लगाए। मेरी बला से मुझे क्या करना है, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि करना, जब इससे आपकी क्रेज बढ़ती है। नहीं आपका अपना ख्याल है ना, हर कोई आपके ख्याल के मुताबिक थोड़ी चलता है। फॉरेन मिनिस्टर से फॉरेन मिनिस्टर मिलता है, अरे फॉरेन मिनिस्टर मिलता है। अरे फॉरेन मिनिस्टर कई रह चुके हैं पाकिस्तान में, जो अभी मियां कसूरी है, सब कुछ है, तो सब कुछ है वो, ये ऐसा नहीं होता। ये एक हाँ तो फिर वही बात होती है ना। चलिए ठीक है, अब ये पाकिस्तान का अपना मसला है, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं। ये एक डेकोरम होता है, उसके हिसाब से बातचीत होती है। ये नहीं होता कि तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। मैंने कहा ना कि मुझे इससे मतलब नहीं है बहुत ज्यादा। आपने क्वेश्चन किया ना, अगर मतलब ना होता आप क्वेश्चन ना करते। ये मेरा क्वेश्चन तो ये है कि भाई देखिए, उसको फॉरेन मिनिस्टर आपने बना के रखा हुआ था, सब कुछ था। अरे क्या हो गया, फॉरेन मिनिस्टर कई आए कई गए, फॉरेन मिनिस्टर कई आए कई गए। अमेरिका में कई फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो आए हैं, इस लीग के अंदर नहीं आए। ये तो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसकी। तो आपको क्या लगता है स्टीव विटकॉफ कौन है जी? देखिए ऐसा है कि चाहे स्टीव विटकॉफ हो, चाहे जेरार्ड कुशनर हो, ये सब अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर में है, इनकी अपनी है। ओके, और मैं आपको नाम बता देता हूँ, अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर नाम पता है ना आपको? जी इरफान भाई क्या हुआ, आपकी आवाज चली गई। इरफान भाई की मुझे लग रहा है आवाज ही ड्रॉप हो गई है। चलें तिवारी साहब आप कंटिन्यू करें। इरफान साहब की आवाज चली गई है। इरफान भाई की, इरफान भाई आपकी आपको आवाज आ रही है हमारी? मारियो रूबियो। जी इरफान भाई, नहीं उनकी आवाज चली गई। चले तिवारी साहब आप बात करें। जी जी जनाब, तिवारी साहब आप कंटिन्यू करें, उनकी आवाज नहीं है। अच्छा, उनकी आवाज बंद हो गई। जी उनका कुछ फोन में कुछ गड़बड़ है, उनके लाइन में कुछ गड़बड़ है, तो उनकी आवाज नहीं आ रही है। हम अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करें। देखिए मैं इसमें एक बात और भी कहूंगा कि जो आपने पहले सवाल पूछा था मोदी जी के बारे में और भारत के बारे में, तो दरअसल अमेरिका में एक टॉक शो करने वाला एक मीडिया का बंदा है, ओके, उसने एक ट्वीट किया, ओके, और ये अपने डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी। हेलो, हाँ आपकी आवाज चली गई थी इरफान भाई। हाँ जी जी बोले, कंटिन्यू करें, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। जी इरफान भाई बोलिए। मैं कह रहा था कि आप कह रही हैं कि ईरान का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान पहुंच गया है। अब जी अमेरिका जो है ना पहुंचने वाला है, जो अभी उन्होंने बताया उनके दामाद पहुंच रहे हैं। जी उस पर आपको यकीन अभी यकीन से नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि ये ट्रम्प साहब जो है ना हर 2 मिनट के बाद ना अपने फैसले चेंज कर रहे हैं। तो जब तक ये पहुंचता नहीं है कुछ कह नहीं सकते। अगर ये पहुंच भी जाए तो मामला ये है, देखिए बात किसी कवर भी नहीं बैठेगी। मुज़ाकरात जो है, देखिए मुज़ाकरात वहाँ होते हैं, एग्रीमेंट वहाँ पे डील होती है जहाँ पे दोनों पार्टियों में कोई लचक हो, राइट, कोई उनके जो अपने स्टेटमेंट है या अपने जो शराइत है उसमें कोई लचक हो। ईरान जो है वो बस्तूर अपनी उसी चीज पे कायम है, शराइत पे, उसी कंडीशन पे कि ये चीजें होनी चाहिए। हमें क्या कहते हैं, ये जो नुकसान हुआ है $270 बिलियन का वो, और जंग बंदी जो है वो पूरी तरह होनी चाहिए, राइट, और उसके अलावा जो हार्मस स्टेट है उस पर हमारा हक है और उसकी पूरा कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। लेबनान के अंदर जो है मुकम्मल तौर पे जंग बंदी होनी चाहिए। देखिए अब आप ये देखिए कि एक तरफ आप मुआहदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो लेबनान की जो प्रेस रिपोर्टर है अमला खलील, उनको शहीद कर दिया गया कल। हाँ जी उनको कल शहीद कर दिया। बिल्कुल आपने सही कहा। प्रेस रिपोर्टर जो है, एक तरफ मुज़ाकरात की बातें और दूसरी दफा हमले बिल्कुल जारी हैं इनके। तो बताएं ना कैसे होगा ये? अमल कहाँ होगा? अमल कहाँ होगा? अमन ऐसे होता है,
ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब एक टाइम पास हो रहा है अमन के नाम पे। और दूसरा ये है कि नेतन्याहू ने ये भी कहा है स्टेटमेंट में कुछ दिन पहले कि जंग बंद होगी तो हमारी शिकायत पे होगा, वरना नहीं होगी। देखिए बहुत बड़ी उसने एक स्टेटमेंट दी है, यानी कि उसने अमेरिका के प्रेसिडेंट को बाईपास कर दिया कि तुम जो अपनी कोशिशों में लगे हुए हो ये कोई फायदा नहीं है, समझिए। तो मकसद ये है कि जो असल फरीक है, जो असल इस खिलाड़ी है इस सारी खेल का, वो तो चाहता ही नहीं है कि अमन हो। वो चाहता है कि ये जंग फैले और इसमें बाकी लोग भी इन्वॉल्व हों। जो जो ये जंग फैलेगी लोग इन्वॉल्व होंगे और क्या कहते हैं रास्ते खुलेंगे, समझाइए ना। और मकसद ये है कहने का कि संजीदगी किसी में भी नहीं है। अमेरिका भी, ट्रम्प भी कंफ्यूज है क्योंकि उसको डिसीजन करना नहीं आ रहा। एक तो प्रेशर उसका इंटरनल है, मैं 10 दफा कह चुका हूँ कि अब आप देखिए कि उसने स्टेटमेंट दी कि हार्मोन स्टेट के अंदर जो अंडरमाइंड है उनको साफ कर रहे हैं हमारे माइंड स्वीपर कहा उसने, तो साफ कर रहे हैं। जबकि पेंटागन ने कांग्रेस को रिपोर्ट दी है कि ये 1, 2, 4 दिन हफ्ते का काम नहीं है उनको क्लीन करना, इसको महीनों लग सकते हैं, कम से कम 6 माह लग सकते हैं सब क्लीन करने में। बिल्कुल सही कहा, यू आर राइट आपने जी। हाँ, और वो कह रहे हैं कि जी हम क्लीन कर देंगे। क्लीन कर देंगे, कैसे कर देंगे क्लीन? जी उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बिल्कुल कंफ्यूज है। मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ आपके पिछले प्रोग्राम में भी कि कहीं उनको ब्रेन हेमरेज ना हो जाए। इतने वो प्रेशर में आ चुके हैं कि हद नहीं, इतनी टेंशन में, इतने प्रेशर में। इसलिए कि देखें ना, आप खुद देखेंगे ट्रम्प की इतनी मकबूलियत बिल्कुल कम होती जा रही है। जिस तरह अब पहले पावरफुल मुल्क कहा जाता था, पावरफुल कंट्री कहा जाता था, तो अब तो चाइना, रूस और ईरान खुद इस पावरफुल उसमें शामिल हो गया। तो क्या लगता है आपको, क्या अमेरिका की तरह ये लोग भी पावरफुल हो गए इस वक्त? ईरान देखे ना, ईरान ने कितना मुजाहरा किया अपनी पावरफुल कंट्री का, जिसको एक कमजोर कंट्री समझा जा रहा था, उसने बताया कि देखें हम हैं पावरफुल लोग। देखिए बात पता क्या है, मैं हूँ ना एक एरिया के अंदर बैठा हुआ, राइट, ठीक है, और मेरे पास पावर है लेकिन इतनी नहीं है कि मैं थानेदार को मार सकूं, राइट। लेकिन जब मेरे पीछे उस गांव का चौधरी आके कहता है कि तू फिक्र ना कर और थानेदार को पड़ जा, मैं तेरे साथ हूँ, तो फिर मैं ना अपनी दलेरी दिखाता हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो चौधरी के कहने पे भी नहीं लगते जी। ईरान जो है वो उसके अंदर वो दलेरी थी, वो लड़ा और उसको प्लस पॉइंट ये मिला कि रशिया और चाइना ने उसकी बैकअप की। उन्होंने देखा कि ये जो मुल्क है, ये जो लोग हैं ईरानी, ये हमारे ऊपर ये कर सकते हैं, ये खड़े हो सकते हैं। आदमी किसी को सपोर्ट करता है। वैसे इरफान साहब रशिया और चाइना जो है सपोर्ट कर रहे हैं, अरे प्रूफ क्या, वो सारा सप्लाई जो उनके पास जारी है, हम ये मान के चल, दुनिया में हम ये लोग मान के चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने डायरेक्टली सपोर्ट किया था अफगानिस्तान के अंदर में, मतलब मुजाहिदीन को तैयार किया था, हथियार भेज रहे थे, वो और सिचुएशन थी, वो और यहाँ नहीं, यहाँ रशिया और चाइना दोनों ये काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये देखिए बोल रहे हैं, देखिए जैसे चाइना ने कह दिया कि हम कोई हथियार और कोई चीज हम नहीं दे रहे हैं। नहीं, ये देखिए खेल मुख्तलिफ होते हैं हर चीज के, जबान से कुछ और होता है और अंदर कुछ और होता है। देखिए अगर ये अंडरस्टैंडिंग ना होती ईरान की या चाइना की, तो उनकी तेल अभी तक ना वो बाय कर रहे होते और उनके जहाज ना गुजरते हार्मोन स्ट्रेट से। देखिए ये एक खामोश अंडरस्टैंडिंग होती है। इस बात के लिए तो ट्रम्प ने खुद अलाउ किया, नहीं अलाउ करना, उसको अलाउ करना पड़ना था, वो ना करता तो ये बात बहुत आगे तक निकल जाती। तिवारी साहब ये पता है उसको, ये वो जानता है कि अगर मैं इस वक्त ईरान के साथ फंसा हुआ हूँ तो मैं चाइना के साथ पंगा नहीं ले सकता, समझिए ना। बिल्कुल आपने सही कहा तिवारी साहब कि वो ये पंगा नहीं लेना चाहता, ये पंगा नहीं ले सकता जी, नहीं ले सकता। वो एट ए टाइम जो है वो 2-3 लोगों के साथ नहीं फंसा सकता, इसके लिए बड़ा मुश्किल है। और चाइना जो है उसको पता है कि मैं इकोनॉमिकली भी
स्ट्रांग हूँ और मेरे पास टेक्नोलॉजी भी है, लिहाजा वो अब अमेरिका के साथ लड़ने या कुछ ऐसे काम करने में, और ये बात उनको भी पता है, अमेरिकन को भी और उनकी CIA को भी और पेंटागन को भी, कि चाइना जो है इस वक्त कितने पानी में खड़ा है। लिहाजा वो जो भी स्टेटमेंट देते हैं अपनी गवर्नमेंट, हर इंटेलिजेंस एजेंसी जो है अपने लिए ऐसे करती है। जी, बहरहाल बात ये है कि मामला जो अब आप ईरान पे आ जाए, तो ईरान का जो मौकफ है वो अपनी जगह स्टैंड कर रहा है, इजराइल का मौकफ अपनी जगह स्टैंड कर रहा है, और ये ट्रम्प साहब जो हैं वो बीच मंजारे में कभी इधर कभी उधर, और बिल्कुल ही वो यानी कि मैं तो कहूँगा कि दीवाने हो गए हैं वो इस मामले में। अब अल्लाह जाने, और जब इंसान दीवाना हो जाता है ना शीना जी, तो उसे बड़े बड़े खतरनाक फैसले कर लेते हैं बाजू का। जी, और वो इस वजह से लग रहा है कि ट्रम्प साहब कोई बहुत बड़ा कोई खतरनाक किस्म का फैसला ना कर सके। आपको इनकी इस बात से लग रहा है? जी तिवारी साहब, आप क्या कहेंगे इस बात से? एग्री करेंगे इस बात पे या नहीं? नहीं जी, मैं थोड़ा सा तो विरोध मेरा बनता ही है इस बात के अंदर में कि देखिए, क्यों आप है ना, क्या आप उनके दिमाग को कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब थोड़ी देर बाद अपना बयान चेंज कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही कर रहे हैं वो? देखिए, ट्रम्प साहब अपने लिए तो सही कर रहे हैं। ट्रम्प साहब से अगर आप पूछें, कोई भी पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, तो देखिए उनका अपने हिसाब से अगर देखा जाए, अगर ट्रम्प का भी तो एक व्यू है ना, उनकी भी तो एक सोच है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, गलत है कि सही है, तो उनका तो अपना व्यू होगा कि भाई आज की तारीख में देखिए अमेरिका को क्या हासिल क्या हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर में एक शस्त्र, ये बात प्रूवन हो गई है कि ये दुनिया जो है जिसे कहते हैं ना कि मल्टीपोलर नहीं है, यूनिपोलर बन गई है। यूनिपोलर समझती है ना? जी। एक रूप से दुनिया बन गई है। ये आज की तारीख में जो अमेरिका ने किया है उसके खिलाफ में कोई नहीं आया, मतलब कोई नहीं आया। जैसे रूस ने यूक्रेन पे किया तो क्या हुआ, नाटो आ गया, यूरोपियन यूनियन आ गई, बाकी सब जगह पे सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। लेकिन अमेरिका ने ये किया तो अमेरिका के खिलाफ में कोई भी कंट्री खुल के खड़ी नहीं हुई कि भाई ये गलत है, हम साथ में। अरे तिवारी साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? खुल के यूरोप ने साथ देना से इनकार कर दिया, यूरोप ने साथ देने से इनकार कर दिया ट्रम्प के। अब उसने तो आप कहेंगे कोई भी खड़ा हुआ, कोई भी खड़ा हुआ। एक मोहल्ले के अंदर, इसको सुनिए एक सेकंड। जैसे एक मोहल्ले के अंदर बाहर का एक दादा आता है और आ करके वहां पे जो उस मोहल्ले का बंदा है उसको पकड़ कर उस फैमिली को पीटता है, और बाकी लोग पीटने नहीं जाते हैं लेकिन खामोश खड़े रहते हैं, वो वाली सिचुएशन है। ये आज के उसने बयान भी दिया है, उसने बयान भी दिया है सर, सारे ईरान के ऊपर बमबार रोक पाए क्या? देखिए, आप कह रहे हैं कि खामोश है, आपका ये जो लफ्ज है ना, ये जो किसने कहा कि भाई ईरान पे अटैक करना गलत है? नहीं, बटालियन ने कहा कि हम बटालियन साहब कहा कि अरे आप जज्बाती ना हो जाइए, सुनिए। बटालियन ने कहा, आप सुनिए, बटालियन सुन तो लीजिए। बरतानिया ने कहा कि आप जो ईरान पे अटैक कर रहे हैं हम इसके साथ नहीं है और ये गलत हो रहा है, ईरान पे अटैक नहीं होना चाहिए। ये बरतानिया का बयान है, जर्मनी का, फ्रांस का बयान है, आप कहेंगे कुछ नहीं है। नहीं, मैंने बोला है, जाके मीडिया पे जाके सुनिए। जज्बाती ना हो, ठंडा पानी भी। आप लोगों को इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए, आप तो ट्रम्प से ज्यादा हाइपर हो रहे हैं। ट्रम्प तो फिर भी कम हाइपर है। ट्रम्प तो 2 मिनट बाद है ना जो ना अपना बयान चेंज कर देता है अपनी टेंशन के अंदर। जो आपने कहा कि मुझे लग रहा है कि इब्राहिम हेमरेज ना हो जाए ट्रम्प को, ट्रम्प हर 2 मिनट बाद अपना बयान चेंज कर देता है, वो अपने बयान पे कायम नहीं रहता। अभी कुछ कह रहा है तो अभी कुछ कह रहा है। अभी ये देखें ना, अभी देखें कि मुज़ाकरात के लिए भेजता है नहीं भेजता ट्रम्प। क्या कहते हैं, या सिर्फ बातें ही बातें हैं ट्रम्प की। और अभी उन्होंने ये कहा है कि अभी सवाल ये पैदा होता है कि ईरान को उन्होंने कहा है कि आप कोई भी जो है ना वो नहीं बना सकते, अपने एटमी हथियार नहीं बना सकते, जौहरी हथियार बनाने की इजाजत नहीं है आपको। और जबकि आप सोचें कि जौहरी हथियार बनाने के लिए कितना कह चुका है कि हम नहीं बना रहे, वो तो ईरान कब से कह चुका, मगर वो बार बार उसको यही शराइत सबसे पहले अहम लेकर आता है। सीआई का जो डायरेक्टर जिसने रिजाइन किया, उसने कहा मैं हथियार बनाना ही नहीं चाहते। हाँ,
तो मगर आप कहने ये का देखें ना, ट्रम्प का, मैं बता तो रही हूँ, ट्रम्प हमेशा अपने बयानात में सबसे पहली शराइत यही रखता है कि आप जौहरी हथियार नहीं बना सकते, साफ इनकार कर दिया। अब ईरान बोल रहा है कि वो राजी हो गया, ईरान तैयार है इस चीज के लिए, शुरू से तैयार है, मगर वो हमेशा हमला कर देता है कुछ ना कुछ, उनके कंटेनर को पे कब्जा कर लेता है ईरान। अभी एक तरफ अमेरिका बोलता है और दूसरी तरफ जो है ना ईरान के ऊपर कोई ना कोई हमला करता है, जिस तरह अभी आपने बताया। पहले भी मैं कह चुका हूँ कि पसे पर्दा जो है ना, इस स्क्रीन के पीछे खेल कुछ और है, फ्रंट में खेल कुछ और है। देखिए, मैं बार बार कह चुका हूँ और आप लोग नहीं तवज्जो देते कि जो इस खेल का मेन प्लेयर है वो इजराइल है। प्लीज समझिए ना, उसकी इजाजत के बगैर ये कुछ भी नहीं कर सकते हमें ट्रम्प साहब, समझिए ना। वो तो आपने, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा जी। उनका इन्फ्लुएंस जो है, बहुत अरसे से आप ये बात कह रहे हैं और आपकी बात में कुछ हकीकत और सच्चाई भी है कि ये हकीकत है। इनका इन्फ्लुएंस अमेरिका के ऊपर बहुत है, राइट। उनकी लॉबीज बहुत काम करती हैं वहाँ पे अमेरिका के अंदर। उनके कांग्रेसमैन भी हैं, उनके पेंटागन के अंदर भी उनके लोग काम करते हैं, CIA में भी करते हैं। तो देखिए, उनकी एक स्ट्रॉन्ग वहाँ पे लॉबिंग होती है। तो लिहाजा जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास इख्तियारात तो होते हैं। चले जी, हाँ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप लोगों ने इस शो में अपनी अपनी राय दी, अपना अपना ओपिनियन दिया। चलें, बस अब यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जिंदगी इंशाल्लाह फिर नए प्रोग्राम, नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक ले जाते हैं, अल्लाह हाफिज।